कुमावत हैं जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और आज वो हमें बताएंगे होम्योपैथी के बारे में। सर, हमारा पहला सवाल आपसे है कि होम्योपैथी क्या होती है, होम्योपैथी और दूसरी पद्धतियों में क्या अंतर होता है। होम्योपैथी एक मेडिसिन का सिस्टम है, चिकित्सा पद्धति। हमारे यहाँ 4 पद्धति चलती है: आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी और सिद्ध। इसमें से एक है होम्योपैथी। होम्योपैथी को डॉक्टर हेनिमैन जो जर्मनी में रहने वाले थे उन्होंने ईजाद किया। इसमें हम सिम्टम के आधार पर डायनामिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथी डॉक्टर कैसे बना जा सकता है। होम्योपैथी डॉक्टर आप 12th में जो बायो लेके पास होते हैं, उसके बाद नीट की एग्ज़ाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें काउंसलिंग होती है, उसमें सारे होम्योपैथी कॉलेज वहाँ पे रहते हैं। उसमें नंबर के आधार पे तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। BHMS की डिग्री रहती है, 4.5 साल की डिग्री है। उसमें लास्ट 1 ईयर इंटर्नशिप का रहता है। उसके बाद आपको होम्योपैथी डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। होम्योपैथी में किस प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। होम्योपैथी में जो होम्योपैथी के मानकों के हिसाब से बनाई हुई दवाइयों का उपयोग किया है, इसमें हम मेडिसिनल सब्सटेंस बहुत कम रखते हैं, उनका पोटेंटाइजेशन करते हैं, जिससे कि उनकी जो क्यूरेटिव पावर है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट बिल्कुल कम हो जाते हैं। और इनका बनाने का एक अलग साइंस है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अनुसार ये बनाती है, उनकी कंपनीज अलग रहती है, वो पूरे एक साइंस अलग है, उस हिसाब से वो बनती है। क्या होम्योपैथी दूसरी दवाइयों से ज़्यादा फायदेमंद होती है। सभी दवाइयाँ, सभी पद्धति अपने अपनी फील्ड में अपना योगदान अच्छी तरह से देती है। होम्योपैथी का ये फ़ायदा है कि आपको बिना साइड इफेक्ट के परमानेंट क्योर मिलता है, बिना किसी हार्श ट्रीटमेंट के। कोई इसमें प्रोसीजर नहीं होते हैं, इंजेक्शन, IV सलाइन, ऑपरेशन वगैरह का प्रावधान होम्योपैथी में नहीं है। में जो भी समस्या है उनको डायनामिक प्लेन में होलिस्टिक अप्रोच के साथ, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपके शारीरिक फैक्टर्स, आपका खाना पीना, सब मिला के जो आपकी टोटलिटी बनती है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ केसेस करते हैं। हर इंसान की एक अलग मेडिसिन होती है, सबको एक जैसी मेडिसिन नहीं मिलती। इसलिए इसमें जो इंडिविजुअलाइजेशन का कंसेप्ट है, उसकी वजह से हर एक पेशेंट की अपनी एक मेडिसिन है, उसकी स्टेट के अनुसार वो उसी पे काम करती है। क्या होम्योपैथी दवाइयाँ लेने से हमारे शरीर को कुछ नुकसान होते हैं। होम्योपैथी दवाइयों का बहुत निग्लिजिबल साइड इफेक्ट, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें मेडिसिनल क्वांटिटी जो रहती है बहुत माइन्यूट रहती है। और वो पोटेंटाइज होने के बाद अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो भी वो मेडिसिन उनसे मिलेगी नहीं। उसका जो डाइल्यूशन है वो इतना हो जाता है 1000 टाइम, 2000 टाइम, 10,000 टाइम, तो उसमें साइड इफेक्ट का कोई चांस नहीं। क्या होम्योपैथी दवाइयाँ बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकती है। हाँ, अगर जो डॉक्टर होम्योपैथी जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है वो अगर उचित दवाई सिलेक्ट करने में काबिल है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां तो होम्योपैथी में ठीक होने का। हाँ, अगर जैसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं, कोई ऑर्गन खराब हो गया है, तो फिर वो ठीक नहीं हो। उसमें सर्जिकल केसेस में होम्योपैथी का योगदान कम है, बाकी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी दवाइयों को असर करने में कितना वक्त लगता है। होम्योपैथी दवाइयाँ अगर बिल्कुल सही है, डॉक्टर ने सही एनालिसिस करके दी हुई है, तो विदिन सेकंड्स में काम करती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। अब आप में से किसी को कुछ सवाल तो आप पूछ सकते हैं। पूछो भाई। हो जाओ खड़े। ये तो होम्योपैथिक दवाई ये कहाँ पे बनती है। हमारे पास सर, होम्योपैथी से जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें परहेज भी होते होंगे।
हाँ, जो दूसरे मेडिसिनल सब्सटेंस आपके घर में जैसे प्याज, लहसुन, हींग, लौंग, जो इलायची, कॉफ़ी, कपूर, इन सबसे परहेज रहता है। बाकी तो बीमारियों के हिसाब से जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया तो उसको ऑयली फूड भी खाना चाहिए, बस वही परहेज, बाकी कोई अलग से परहेज नहीं। Anyone else? में क्या क्या खाना चाहिए हमारे हाइट को जैसे बढ़िया बढ़ानी? हाइट बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगी, योगासन करना पड़ेगा। वजन बढ़ाने के लिए हमको फैटी चीज़ें जैसे दही है, बेसन की सब्जियाँ और सिंगाड़े के आटे, हाई फैट फूड हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो हमारा वजन बढ़ेगा। जैसे काले भीगे चने हैं, भीगे ड्राई फ्रूट्स है, ये सब खाने से वजन बढ़ जाएगा। घी, दूध, मक्खन जैसे फैटी फूड्स। Anything else? कितने लोग जाते हैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास? मीठी रखती बोलिए। सर नमस्ते। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हॉस्पिटल जो जाया जाता है सर्जिकल के लिए जाना चाहिए। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है कि सारी बीमारियाँ ठीक कर सकती है, लेकिन एक दूसरा सवाल ये है कि इसको ठीक से लागू क्यों नहीं कर पा रहे। अभी हम होम्योपैथिक का हॉस्पिटल देखेंगे तो कहीं गली में मिलेगा, और सर्जिकल हॉस्पिटल बड़े बड़े, और छोटी सी बीमारी का बड़ा इलाज करते हैं और बड़ी बड़ी जांचें होती हैं। तो इसमें भी जांच होती है कि सिम्टम देख के ट्रीटमेंट दिया जाता है? होम्योपैथी में वैसे तो जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जांच हमारे ट्रीटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए है कि आपको पहले ये बीमारी थी, इतने काउंट थे, ये चीज़ें थी, अब इलाज करने के बाद हम उसको प्रूफ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और किसी को गंभीर बीमारी है उसका हम टेस्ट करवाएंगे ताकि वो उसी जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा सके। बाकी अलग से जांच करवाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं, लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट है। इसका क्या कारण हो सकता है कि जितना एलोपैथिक का मार्केट है और जितने हॉस्पिटल है और डॉक्टर भी वहीं से ज़्यादा निकल के आते हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में ये क्यों नहीं हो रहा है? होम्योपैथी आयुर्वेदिक में इसलिए नहीं हो रहा है कि एक तो जो क्राउड है, जनता है, उसमें थोड़ी अज्ञानता है, क्योंकि वो त्वरित इलाज चाहते हैं। हमें फीवर आया, आज ही मेडिसिन उनको दे। दूसरा, जो हमारे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कॉलेजेस, उनके अंदर वैसी सुविधाएं नहीं है जो हाई क्वालिटी डॉक्टर हमको दे सके। अभी होम्योपैथी आयुर्वेदिक करते कौन है? जिनको MBBS में एडमिशन नहीं मिला, वो डॉक्टर्स, वो होम्योपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बने। और ना ऐसे टीचर हैं जो उनको बिल्कुल ठीक से बता सकें। कुछ क्वालिफाइड कॉलेज हैं जो मेट्रो सिटीज़ में, वो अच्छे डॉक्टर देते हैं और वो एलोपैथी से कंपेटिबल उनको ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में दे रहे हैं। लेकिन जो सब स्टैंडर्ड डॉक्टर्स निकलेंगे वो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में रिजल्ट नहीं दे पाते। उसकी वजह से जनता को उन पर विश्वास नहीं, तो विश्वास की कमी की वजह से इसमें डेवलपमेंट नहीं है। अब जनता को मतलब धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सेकंड जो कोरोना आया था उसमें टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड मिसेस लेके गई विनायक पे, तो मैंने एक ही बात बोली, मैं यहाँ नहीं मरेंगे तो मार दिए जाएंगे। वापस घर आए और कुछ भी नहीं, बचपन से जो पिताजी देते आए थे तुलसी मंजरी की चाय और काढ़ा, ये सिर्फ 15 दिन उन्होंने पिया है, तीनों जनों ने। सर्दी खांसी बुखार हम अस्पताल नहीं गए, लेकिन जो डर के गया है कि हो गया मेरे को कोरोना, सारा भय का ही व्यापार है। हाँ, तो थोड़ा सा सरकार को भी करना चाहिए इसमें। शायद सरकार कोशिश करती है, लेकिन जनता को अपने हिसाब से कोशिश करना है। तुरंत नहीं आई चाहिए। हाँ, तुरंत। Anyone else? नमस्ते। डोज है, मतलब मैक्सिमम 6 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसा लेना होता है दिन में। है, मैंने लिया। वो कुछ डॉक्टर्स आपको देते हैं ट्रीटमेंट, जैसे होम्योपैथी जो ओरिजिनल हिसाब से की जाती है, हाँ, उसमें आपको मेडिसिन की क्वांटिटी
सिर्फ 3 दिन लेना है, वो भी इवन सिंगल डोज। कभी कभी तो सिंगल डोज में ही हमारा काम हो जाता है। लेकिन क्या है, जैसा कि हम सिंगल डोज दे देंगे आपको और एक बार खा के बोलेंगे कि अब आपकी बीमारी 7 दिन में ठीक हो जाएगी, तो आपको भी विश्वास नहीं हो। इसके विश्वास को और बढ़ाने के लिए ऐसी वो मेडिसिन देना पड़ती है साथ में, जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं रहती। आपके विश्वास के लिए कि हाँ मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन हमारा काम तो सिंगल डोज में हो जाए, क्लासिकल हो गया। मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है अगर बीमारी थोड़ी आपके बताने में और आपके डॉक्टर के समझने में जितना समय लगेगा बस उतना ही समय लगेगा। अगर आप ठीक से आपकी बीमारी को डिस्क्राइब कर पाएंगे होंगे और डॉक्टर अच्छा इंटरप्रिटेशन है और उसको सब आजकल मॉडर्न मेडिसिन सॉफ्टवेयर वगैरह सब है उनके पास, तो आपको 15 दिन और कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर डायबिटीज़ वगैरह उसमें 6 महीने साल भर लग जाए, तो वो बड़ी बीमारी है। छोटे मोटे एलिमेंट्स तो आप जल्दी ठीक करें। अच्छा, ये टच करके खा सकते हैं या विदाउट टचिंग? इसको टच नहीं करना, नहीं करना। पहले बहुत कम मेडिसिनल क्वान्टिटी, उसका कंटेमिनेशन बहुत जल्दी होता है। इसलिए ना धूप में रखना है, किसी खुशबूदार चीज़ के पास भी नहीं रखना है। वो डायरेक्ट जो भी दवाई जिस डब्बी में दी उसके ढक्कन से ही है दीवार के नीचे रख के सूचना है, खाने से इसका कोई असर नहीं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये होम्योपैथिक दवाई को ढक्कन में क्यों लेते, हाथ में नहीं ले सकते? वो बहुत सेंसिटिव रहती है, मतलब उनका कंटेमिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, उससे कोई साइड इफेक्ट होता है? उनका असर खत्म हो जाता है, साइड इफेक्ट तो नहीं होता और वो असर भी नहीं करते। सर आई थी तो उसमें डॉक्टरों ने प्रिफर किया था कि हम काढ़ा पिएं। तो सर काढ़े में ऐसा क्या है जो वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है? काढ़ा जो रिकमेंड किया गया था उसमें जो होम रेमेडीज थी वो इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद करती है। साइंटिफिक प्रूफ है उससे, तुलसी, गिलोय, नीम, हल्दी और सौंठ ये सब मिला के जब उन्हें काढ़ा एक जनरल टर्म, जैसे वो उसको मदर टिंचर कह सकते हैं आप, मेडिसिन का घोल जब हमारे शरीर में जाते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है मतलब हमारे, जैसे समझ लो कि पुलिस, जैसे बाहर से गुंडे मवाली लोग आएंगे तो पुलिस की जब तादाद बढ़ेगी तो वो उनको मार के जेल के अंदर कर देगी। इसी प्रकार से काढ़े से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो काढ़े में जो मेडिसिन यूज होती है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई सिंथेटिक सब्सटेंस नहीं रहता, तो हमारा शरीर उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता और जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स देता। और काढ़े में जो मेडिसिन की पर्याप्त है वो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसको बनाना ठीक से आना चाहिए। किसी के निर्देशन में या फिर साइंटिफिक लिटरेचर से पढ़ के ही काढ़ा बनाना चाहिए। उनकी मात्रा कम ज़्यादा होने से दूसरी समस्याएं हो जाती हैं। Anyone else? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये किस तरीके है? ये दवाई बनने में कितना टाइम लगता है? दवाई बनने में कौन सी दवाई, काढ़ा है या फिर होम्योपैथी? इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, कंपनीज भी बनती है। एक मेडिसिन को बनाने के लिए कम से कम 20 डेज लगते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या डिफरेंट है? होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों का जो सिद्धांत है वो अलग अलग है। आयुर्वेदिक का सिद्धांत है वात, पित्त, कफ, हमारी शरीर में 3 धातुएं रहती हैं, उनमें जब भी डिस्टर्बेंस होता है या कुपित होती है तो हमारे शरीर बीमार पड़ता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। होम्योपैथी में हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, जिसको आप आत्मा भी बोल सकते हैं, स्पिरिट भी बोल सकते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है। जब भी वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या फिर कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन या इन्वायरमेंट की वजह से वाइटल फोर्स में जब भी डिरेंजमेंट होता है तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। उसको ठीक करने के लिए हमारे पास वैसी वाइटल मेडिसिन रहती है। होम्योपैथिक ड्रग्स की प्रूविंग, जैसे
किसी पौधे से बनाई है तो हम उसको हेल्दी ह्यूमन बींग्स को खिलाते हैं, उसके अंदर जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं वही सिम्टम जब पेशेंट आके हमको बताता है तो हम वो वाली मेडिसिन देते हैं। जबकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ के अनुसार अलग अलग मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन है कि वात अगर ज़्यादा हो गया, पित्त अगर ज़्यादा हो गया तो ये मेडिसिन देना है, उस हिसाब से आयुर्वेद का ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन और जो हमारी वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की वजह से जो बीमारियाँ हुई उनका ट्रीटमेंट होता है। इनके सिद्धांत में अंतर है। गुड मॉर्निंग सर। सर, हम आयुर्वेदिक दवाई लें और एलोपैथिक दवाई लें तो इन दोनों में से ज़्यादा जरूरी दोनों दवाइयों में से ज़्यादा सी दवाई करेगी? बीमारी के ऊपर है। अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो आपको एलोपैथी मेडिसिन लेंगे तो जल्दी आराम होगा, लेकिन आपको कोई स्किन डिजीज है या फिर कोई पुरानी बीमारी है उसमें आयुर्वेदिक जल्दी असर करेगी, एलोपैथी सप्रेशन होता है। तो बीमारियों की जो इंटेंसिटी है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है। थैंक यू। Anyone else? सर, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब हम होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो प्याज नहीं खाना चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। जैसे मैं होम्योपैथी इलाज करवाती हूँ तो मुझे ये सजेशन दिया जाता है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि पेस्ट, टूथब्रश मतलब मुंह धोने के बाद में, सुबह ब्रश करने के बाद में, उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? टूथपेस्ट में मेंथॉल रहता है और कुछ मेडिसिन रहती है तो वो उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होने देगी, इसलिए आधे घंटे बाद। और चाय कॉफ़ी वगैरह इन सबसे भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, तो फिर जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसका असर नहीं होगा। और ये होम्योपैथी में इनको एंटीडोट बोलते हैं। कोई दवा का अगर असर ज़्यादा भी हो गया है तो कॉफ़ी पी सकते हैं, कपूर की खुशबू ले सकते हैं और इनकी वजह से जो भी साइड इफेक्ट है वो सप्रेस हो जाएगा। तो जो दूसरे मेडिसिनल सब्सटेंस है एक्टिव, उनको अगर हम होम्योपैथी के साथ में लेंगे तो होम्योपैथी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी, इसलिए इनका मना किया। गंध का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है, मुझे ऐसा लगता है होम्योपैथी दवाइयों से। जो जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गंध होती है उनको यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। तो स्टिमुलेंट है, होम्योपैथी मेडिसिन भी नर्वस सिस्टम पे काम करती है और अगर हम कोई गंध हमारे नाक में जाएगी या उस मेडिसिन के आसपास रहेगी तो वो ज़्यादा स्टिमुलेंट रहेगी मेडिसिन की। तो अगर अधिक स्टिमुलेंट चीज़ कोई है तो जो कम वाली उसका असर नहीं है, इसलिए हमको एरोमेटिक चीज़ों से दूर रहना। सर, और ये भी होता है कि जब हम किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमसे हमारी दिनचर्या पूछते हैं, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी इमोशनल स्टेटस के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद में फिर वो बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या लेना देना होता है? अपनी एलोपैथी के हिसाब से बीमारियों की थ्योरी अलग है, उनके पास थ्योरी ऑफ डिजीज अलग है, हमारे पास थ्योरी ऑफ डिजीज अलग है जो ज़्यादा रिलेवेंट है। अगर कोई इंसान को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमको उसके कारण जानना पड़ेगा कि इनका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा। उसके लिए जिम्मेदार है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों आया है उसके लिए हमको उसकी फैमिली हिस्ट्री जानना पड़ेगी, वो कहाँ काम करते हैं, उनको कोई परेशानी है या कोई परेशान कर रहा है या जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो उनको स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। स्ट्रेस बढ़ने से एड्रिनल ग्लैंड वगैरह अपने हार्मोन छोड़ेंगे और उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। अब अगर हम एलोपैथी के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम ब्लड की हार्ट की कॉम्प्लिकेशन को कम करने वाली दवाई देंगे, ब्लड वेसल्स को फैलाने वाली दवाई देंगे, तो ये ऊपरी ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसका स्ट्रेस तो नहीं हुआ। होम्योपैथी मेडिसिन उस स्ट्रेस को दूर करे, क्योंकि हर आदमी का स्ट्रेस लेवल सहने का एक थ्रेशोल्ड रहता है। अगर वो थ्रेशोल्ड कम है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, छोटी सी चीज़ को बड़े बड़े बीमारियों में कन्वर्ट करेंगे। जैसे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, आपका पाँव टूट गया, लेकिन कुछ लोग
अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग सोचेंगे कि पहले पाँव को सही करवा लें, फिर एक आदमी आएगा वो पहले उसको गाली गलौज करेगा, मारा कूटी करने की कोशिश करेगा या पहले उस पर इल्ज़ाम लगाएगा, उसके बाद उसको पाँव का ध्यान आएगा जिसको जुड़वाना। तो स्ट्रेस किसको है? लड़ाई करने वाला। और जो ये चाहता है कि पाँव जल्दी ठीक हो जाए, उसका जो भी होना है उसमें स्ट्रेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करना, लेकिन उसमें नहीं करता तो उसको बीमारी होगी, इसको नहीं होगी। तो जो लेवल है थ्रेशोल्ड उसको बढ़ाने का काम हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। उसका स्ट्रेस दूर हो जाता है तो बीपी अपने आप कम हो जाता है। ऐसे कई सारे उदाहरण कि उसके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी सोशल कंडीशन, उसका वर्क प्लेस के हिसाब से उनको डिजीजेस होती है। अभी आजकल कैंसर और लाइफ स्टाइल डिजीजेस इतनी बढ़ गई है, उनके पीछे कारण क्या है? अभी हम बोल रहे हैं कि तंबाकू की वजह से, टैबेको की वजह से कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन अभी केसेस की स्टडीज करेंगे तो 40% केसेस इनकी वजह से, लेकिन 60% केसेस में कोई कारण नहीं है इन बीमारियों को होने। डायबिटीज होने का क्या कारण? शक्कर खाना उसका कोई कारण नहीं, लेकिन स्ट्रेस उसका मेन कारण। उस स्ट्रेस को पीपल्स अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए फिर शरीर को अपना तरीका ढूंढना पड़ता है बीमारियों के रूप में। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए होम्योपैथी, इसलिए वो इतनी सारी चीज़ें हमसे पूछते हैं और उसके हिसाब से हमारी कंडीशन ठीक हो जाए। ये बात सर, ये जो होम्योपैथी दवाई साइड इफेक्ट है? नहीं है। नमस्ते सर। सर, जैसे कुछ लोगों को बार बार स्टोन बनने की प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों के लिए होम्योपैथी ज़्यादा बेटर होता है कि एलोपैथी? स्टोन का कोई ट्रीटमेंट ऑपरेशन है, सर्जिकल रिमूवल होता है। होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट है क्योंकि उसका मेन कारण है शरीर में एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी क्यों बढ़ रही है? उसके लिए भी जिम्मेदार है स्ट्रेस और खाने में चीज़ें ज़्यादा रहती है, किसी में पानी में कैल्शियम ज़्यादा रहता है, तो होम्योपैथी उसको बढ़िया से डिजॉल्व कर देती है। और हीमोडायनामिक सिस्टम जब बिगड़ जाता है, पानी पीने का और पानी को बाहर निकालने का एक तरीका है शरीर के पास, उसमें जब गड़बड़ी आ जाती है तो स्टोन बनते हैं। अगर पर्याप्त शरीर के पास पानी है, जैसे हमारे पास भी बोल देगा कि आज आपको 4 लीटर पानी मिलेगा, तो आप उसके हिसाब से काम करेंगे। आप आज कपड़े में धोंगे, घर में पोछा नहीं लगाएंगे, साफ सफाई कम करेंगे, पीने में उपयोग लेंगे। ऐसे ही हमारा शरीर भी, अगर उसको पर्याप्त पानी मिलेगा तो किडनी की सफाई होती रहेगी, लेकिन अगर हम पानी पर्याप्त नहीं पी रहे तो फिर वो किडनी की सफाई नहीं कर पाता और जो पानी है कंसनट्रेटेड हो के वो स्टोन बन जाता है। तो इसमें होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा कारगर है एलोपैथी। एलोपैथी में आप सिर्फ उसका दर्द निवारण के लिए तुरंत इलाज कर सकते हैं, बाकी बताना है। सर, ऐसा देखा क्या है कि छोटे बच्चे जो रहते हैं तो मतलब मौसम अगर चेंज होता है तो उन पर बहुत जल्दी असर होता है, सर्दी खांसी बुखार होता ही रहता है, तो किस एज ग्रुप के बच्चों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं? 0 से 1 दिन के बच्चे को भी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं क्योंकि ये सेफेस्ट मेडिसिन। एलोपैथी में तो और उसको साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन होम्योपैथी में कुछ नहीं होगा। अच्छा, और देखा गया है कि मीन्स उसका जो ट्रीटमेंट रहता है परमानेंट रहता है, तो जैसे बुखार वगैरह तो उसकी कोई इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे बच्चों की? हाँ, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और उसका जिस वजह से बुखार आया वो सारी वजह दूर हो जाएगी। थैंक यू। Anything else? गुड मॉर्निंग सर। होम्योपैथी की बात करें हम, और अगर हम हमारी डेली लाइफ की बात करें, डेली लाइफ में हम इतने बिजी हैं कि हम हमारे हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सर ऐसा क्या ऐसे रूल लाए या ऐसी कौन सी चीज़ हम लें कि हमारी इम्यूनिटी हमें बनी रहे और एज अ वर्क हम कहते हमारा कंटिन्यू कर सकें? होम्योपैथी तो मेडिसिनल सब्सटेंस है, इसके हिसाब से लाइफ स्टाइल डिज़ाइन नहीं किया जाता, लेकिन आयुर्वेद में लाइफ स्टाइल डिज़ाइन करने का एक प्रोसेस है, जिसको अगर हम समझें तो सबसे पहले मनुष्य को 5:30 बजे के पहले उठ जाना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में वो उठेगा, उसका नित्य क्रियाएँ करने के बाद उसको योग करना चाहिए। योग करने के बाद उसको डिटॉक्स वाटर और बनना है, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बता दूँ, वो डाल के वो वाला पानी पीना पड़ेगा। फिर 2 मील के बीच में 8 घंटे का डिफरेंस रहना चाहिए। एक बार आपने खाना खा लिया उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे 8 घंटे तक। 8 घंटे बाद ही आपको खाना खाना। खाने में आयुर्वेद के अनुसार आपको जो फूड हमको लाइफ देता है वो फूड खाना चाहिए, जैसे सलाद है, कच्ची सब्जियां हैं, इनमें जीवन है। अगर आप किसी केले को ज़मीन में डाल दोगे तो वो पेड़ बन जाएगा, लेकिन आप समोसे को ज़मीन में डालोगे तो पेड़ नहीं बनेगा, क्योंकि वो मृत हो जाएगा। उससे हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमारी ऊर्जा उसमें चली जाएगी, उसको पचाने में हमारी ऊर्जा लग जाएगी। तो ऐसे जंक फूड वगैरह बिल्कुल सेवन नहीं करना। दाल, सब्जी, रोटी और सलाद और जितना भी आप लाइट फूड इसमें जीवन है वो खाएंगे तो ज़्यादा रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात है हमारे विचार। आजकल की लाइफ में विचारों का ही महत्व है। इस संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे विचारों से प्रकट हुआ है। एक इंजीनियर पहले विचार करता है कि हमको पुल बनाना है, तभी पुल बनता है। अगर हम भी हमारे विचारों को ठीक रखें तो ही हमारा शरीर ठीक रहेगा, उसकी इम्यूनिटी अपने आप बन जाएगी। अभी हमारे विचार बिगड़ जाते हैं। और ये गूगल थोड़ा सा कुछ जैसे माउथ में अल्सर हो गए, आप उसको गूगल पर सर्च करने लग गए कि सफ़ेद दाल के अंदर क्यों, तो वो सबसे पहले आपको बता देगा कैंसर भी हो सकता है, आपको इनको लेके हो जाएगा, जमाने भर की बीमारियों की लिस्ट आ जाएगी। अब आप उन पर विचार करने लगते हैं, क्या मेरे को ऐसा तो डरने लग जाएगी। छोटी सी समस्या को बहुत बड़ी बना है, उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है, और वो जो छोटा सा अल्सर है वो कैंसर में बदल भी सकता है अगर आप उसको ज़्यादा देर सोचते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। उसको शुद्ध करने का तरीका यह है कि उनको भविष्य में नहीं जीना है और भूतकाल में नहीं जीना है। आज जो अभी हो रहा है उसमें जीना, जो चीज़ कल आने वाली है उसके लिए हमको आज से स्ट्रेस नहीं है। इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे कभी बीमार करोगे और जाना सबको ही ज़्यादा आखिरी में जो आने वाला है उसके लिए आज मत मरो। थैंक यू सर। सर कोई कोई को बेहोश होने की बार बार बीमारी रहती है तो ये उसमें भी असर करता है? सर नीचे रोली गिर जाती है तो फिर क्यों नहीं खाना नीचे चाहिए? तो हाथ में जो आ जाती है उस गोली को भी खा ले, तो नीचे गिर जाएगी उसमें तो बहुत ज़्यादा कीटाणु आ जाएगी। जिस बीमारी के लिए दवाई ली है वो तो ठीक नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी। धन्यवाद सर, अब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए।